हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। तो कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी रसोई द उत्तराखंडी रसोई में। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे ढाबे में मिलने वाली दाल फ्राई की रेसिपी को, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलो सब मिलके बनाते हैं दाल फ्राई। तो दाल फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया 1 कप अरहर की दाल का, और इसके साथ मैंने डाल दिया है आधा कप मूंग दाल का। मूंग दाल डालने से ये इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और मैंने डाल दिया इसमें पानी, और पानी डालने के बाद हमने दाल को 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि हमारी दाल जो है अच्छी तरह से भीग सके। अब हमारी दाल भीग चुकी है। फिर हमने ले लेना है एक प्रेशर कुकर, और इसमें हमने दाल को डाल देना है सीटी मराने के लिए। साथ में डाल देना हमने पानी मिलाने के बाद हमने इसमें डाल देना है 3 से 4 कलियां लहसुन की, आधा कटा हुआ टमाटर और आधा या 1 कटा हुआ प्याज, और साथ में 1 मिर्ची भी काट के डाल दी है। अब सीटी मराने के लिए मैंने इसमें डाल देना थोड़ी सी हल्दी, नमक और तेल, जिससे सीटी मराते टाइम दाल प्रेशर कुकर से बाहर ना आए। अब हमने इसमें 3 से 4 सीटी मरा देनी है। सीटी लगने के बाद हमारी दाल पूरी तरह से गल चुकी है। अब देख सकते हैं दाल पूरी तरह से गाढ़ी और पूरी तरह से गल चुकी है। अब हमने इसका मसाला तैयार करना है। मसाले के लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले लेनी है और इसमें तेल डालना है। तेल गरम होने के बाद हमने डाल देना है इसमें साबुत जीरा। साबुत जीरे के पकने के बाद हमने डाल देना है इसमें हमने जो पहले से ही चॉप किया हुआ है लहसुन अदरक को, उसको फ्राई कर लेना। लहसुन अदरक को हल्का ब्राउन होने तक हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। इसके ब्राउन होने के बाद हमने इसमें डाल देना है कटा हुआ प्याज को भी हमने अच्छी तरह से भून लेना है, और इसको पूरा हल्का ब्राउन होने तक भूनते रहना है। प्याज अब हमारा पक चुका है। अब इसके बाद डाल देनी हमने इसमें टमाटर की प्यूरी। ये हमने पहले से पीस रखे थे, या आप इसमें टमाटर को चॉप करके भी डाल सकते हैं। इसके बाद डाल देना हमने इसमें मसालों में सबसे पहले डालना हमने नमक स्वादानुसार, और साथ में डाल देना है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाले, जीरा पाउडर, किचन किंग और हल्दी पाउडर। आपके पास जो भी मसाले उपलब्ध हो वो डाल दीजिएगा अपने अनुसार। फिर हमने धीमी आंच में मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। धीरे धीरे मसाले भुनने लगते हैं तो ये अपना रोगन और अपना फ्लेवर छोड़ने लग जाता है। अब आप देखेंगे कि हमारे मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हमने इसमें डाल देना है दाल, जो हमने पहले से ही प्रेशर कुकर में पका के साइड रखी हुई है। इसको हमने इसमें मिला देना है, और धीमी आंच में 5 से 10 मिनट के लिए इसको भी इसमें पका देना, ताकि जो मसाले हैं हमारे इसमें अच्छी तरह से घुल सके। अब इसको धीरे धीरे हिलाने के बाद हमारी दाल बन के बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। अब हमने डाल देना इसके ऊपर से खूब सारा हरा धनिया, और एक बार फिर से इसको भी मिला देना है, ताकि जो धनिया का फ्लेवर है वो दाल में अच्छी तरह से मिल सके। इसको और टेस्टी और लाजवाब बनाने के लिए अगर आपके पास घी है तो ऊपर से इसके 1 चम्मच या आधा चम्मच घी के डाल देना है, जिससे इसका टेक्सचर और स्वाद और भी बढ़ने लग जाता है। इसके बाद हमने एक पैन में तेल गरम कर लेना है। उसमें डाल देना है साबुत जीरा, लाल मिर्च और साबुत धनिया का, और थोड़ा सा लाल मिर्ची, और इसमें ऊपर से तड़का मार देना है। अब हमारी दाल पूरी तरह से खाने के लिए तैयार हो चुकी है। अब आप इसको पूरी फैमिली के साथ लंच या डिनर में चावल या रोटी किसी के भी साथ आराम से मज़े लेके खा सकते हो। तो दोस्तों ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहे, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।